ऑलराइट चिल्ड्रन, आज हमारा सेकंड टॉपिक चलेगा कंबाइन करना सिंपल सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। आज हम सबऑर्डिनेट क्लाउज को ही आगे पढ़ेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लाउज में एडजेक्टिव की तरह जो काम करता है। कल हमने जो पढ़ा था परसों वो था कि नाउन की तरह जब काम करता है। आज हमें पढ़ना है एडजेक्टिव। तो इसके लिए कुछ नियम है, इसमें आप कुछ चीज़ों का प्रयोग करते हैं। एक एडजेक्टिव क्लाउज वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करती है, ये आपको पता चल गया। एडजेक्टिव क्लाउज बनाने के लिए किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हु, विच, व्हाट, हुज, whom और दैट। ठीक है, इनका हम यूज करते हैं। इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं या रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव एडवर्ब जैसे हाँ, वाई, ठीक है, वाई, व्हेन एंड हाउ, इनका भी यूज किया जाता है। इसे एडजेक्टिव क्लाउज भी बनती है। ठीक है, जो आपकी वाई, व्हेन और हाउ है, इससे आपकी एडजेक्टिव क्लाउज नहीं एडजेक्टिव क्लाउज बनेगी। इनका इस्तेमाल भी आप करते हैं। तो ज़्यादातर देख रहे हैं कि आप WH वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाउज में जब हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे तो हम रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि जब दो सेंटेंस को आपस में जोड़ेंगे तो दोनों सेंटेंस में जोड़ते समय हमें इनमें से किसी का यूज़ करना है। ठीक है, इसमें बस दैट को छोड़ दें तो बाकी सभी लगभग WH वर्ड ही आपको दिख रहे होंगे जो क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि जब इनका आप यूज़ करें कि क्या शर्त है कि रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग रिस्ट्रिक्टिव केस, सीमित अर्थात विशेषता प्रकट करने के लिए ही होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, कहीं पर कॉपी पर नोट कर लीजिए। क्या कंडीशन है? नंबर 1 कंडीशन, व्हेन यू आर यूजिंग ए सबऑर्डिनेट क्लाउज एंड एन एडजेक्टिव, relative adverb and relative pronoun should be used in only restrictive case. ठीक है, only in restrictive case. Relative pronoun and adverb should only be used in restrictive case. रिस्ट्रिक्टिव केस, नॉट इन कंस्ट्रक्टिव केस। ठीक है, या कॉन्टिन्यूटिव केस जिसे हम बोलते हैं। कॉन्टिन्यूटिव केस में हम इसका सेंस में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, रिस्ट्रिक्टिव सेंस में ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सेंस लिखिए। ठीक है, कुछ विशेषता बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, कंटिन्यूटिव केस में इनका प्रयोग होने से एडजेक्टिव क्लाउज नहीं बनेगी, बल्कि इसका प्रयोग कोऑर्डिनेट क्लाउज बनाने और वाक्य कंपाउंड बनेगा। इसलिए हम इसका कंस्ट्रक्टिव केस में इस यूज़ नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्टिव सेंस में यूज़ नहीं करेंगे। अब रिस्ट्रिक्टिव सेंस क्या होता है और कंटिन्यूटिव सेंस क्या होता है उसका हम एक बार देख लेते हैं कि उसको क्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रिस्ट्रिक्टिव केस और उसके बारे में समझने का कोशिश करेंगे कि रिस्ट्रिक्टिव केस किसे कहते हैं और कॉन्टिन्यूटिव केस सेंस किसे कहते हैं। देखिए, I know the boy. Example, I know the boy who came here. ठीक है, I know the boy who came here. ये एक पूरी क्लाउज है। क्लाउज की अगर आपको डेफिनेशन याद है तो मैंने आपको बताया था कि क्लाउज के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट भी होता है। ठीक है, सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका रिस्ट्रिक्टिव सेंस का। हियर इज द बॉय हुज पेरेंट्स आर वेरी ऑनेस्ट। हियर इज द बॉय हुज पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, या ऑनेस्ट लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है। ठीक है, हुज पेरेंट्स आर वेरी ऑनेस्ट, किसके? लड़के के। ठीक है, इन वाक्यों में जो आपने हु और हुज यूज करा है
उनका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह प्रयोग हुआ है। और वाई और देन का भी एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एक तीसरा, आई नो द रीजन, आई नो द रीजन, रीजन वाई ही कम हियर, वाई ही कम ही कम हियर। ठीक है, यहाँ पर जो वाई है वो रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है, वाई, व्हेन और हाउ ये जो होते हैं रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। यहाँ पर ये जो आपने यूज करे हैं हु, हुज और वाई, ये आपने रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया है। देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव केस। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टिव केस यानी कि आपने इसमें से सब्जेक्ट को हटाकर इसमें आपने हु, हुज और वाई, ठीक है, इनको कनेक्ट करने के लिए यूज किया है। आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, आपको जब इसमें कंटिन्यूटिव केस पढ़ेंगे जब उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस की वाले तो समझ में आ रहे होंगे, लेकिन आप इसमें डिफरेंस नहीं बता पा रहे होंगे कि रिलेटिव सेंस, ये रिस्ट्रिक्टिव सेंस क्या है और कंटिन्यूटिव सेंस क्या है। देखिए ध्यान से, देखिए कॉन्टिन्यूटिव सेंस का एग्जांपल लेते हैं। आई मेट राम, राम हु गेव मी योर मैसेज, मी योर मैसेज। ठीक है, आई मेट राम, इसी का ही हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। आई मेट राम एंड ही gave me your message। ठीक है, यहां पर जो हु है उसको हमने एंड ही से हमने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, यहां पर जो हु है उसको हमने एंड ही से हमने रिप्लेस कर दिया है। वो क्यों? अतः हु गेव मी योर मैसेज कोऑर्डिनेट क्लाउज है और एडजेक्टिव क्लाउज नहीं है। उपयुक्त वाक्य कंपाउंड है और यह कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसे कॉन्टिन्यूटिव सेंस कहते हैं। कैसे? जहां पर हु को रिप्लेस किया जा सकता है, जहां पर हु को रिप्लेस किया जा सकता है वहां पर यह कोऑर्डिनेट क्लाउज हो जाती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लाउज हो जाती है। वो क्या नहीं हो जाती है? वो रिस्ट्रिक्टिव सेंस नहीं रहता है। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्टिव सेंस नहीं रहता है और वहां पर इसका यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस माना जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं माना जाएगा। इसी का ही दूसरा एग्जांपल लेके देते हैं। ही गेव मी अ मैसेज विच इज दिस। दोबारा देखते हैं। ही गेव मी अ मैसेज विच इज दिस। इसी को हम चेंज कर सकते हैं। गेव मी मैसेज एंड दिस इट इज दिस। ही गेव मी अ मैसेज एंड इट इज दिस, एंड इट इज दिस। सेंस सेम है। ठीक है, सेंस सेम है, कोई भी चेंज नहीं है सेंस में, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है लिखने का तरीका, सेंटेंस को बोलने का तरीका। ही गेव मी अ मैसेज विच इज दिस, और यहाँ पर हमने विच को किस में चेंज कर दिया? इट में चेंज कर दिया। ठीक है, एंड इट में चेंज कर दिया, यानी कि हमने एंड और इट एक सब्जेक्ट जोड़ दिया, इसको हमने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज है, ना कि ये एडजेक्टिव क्लाउज है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लाउज होने का जरूरी है। ठीक, जो हमने पहले एग्जांपल लिए थे इससे पहले रिस्ट्रिक्टिव केस के, उसको भी एक बार उठाकर देखते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूटिव केस किसे कहते हैं, सेंस किसे कहते हैं। कॉन्टिन्यूटिव सेंस में हम बदल सकते हैं। अब हम एक रिस्ट्रिक्टिव केस का जो हमने पहले लिया था उसी को लेकर देखते हैं। आई नो द बॉय हु केम हियर। हमने ये वाला एग्जांपल लिया था।
अगर आप इसे कोऑर्डिनेटेड क्लाउज में चेंज कर सकते हैं तो इसको चेंज करने का कोई भी, ठीक है, कोई भी मतलब नहीं चाहिए, कोई भी इसमें बता नहीं सकते हैं कि आपका सेंस क्या है। क्योंकि अगर हम इसके एंड हु को, अगर आप हु को एंड ही में चेंज करेंगे, एंड ही कम हियर, ठीक है, एंड ही कम हियर, तो यहाँ पर कम को आपको केम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये, आपको वर्ब चेंज करनी पड़ेगी, ठीक, ऐसा। और ये अगर आप यहाँ पर ये कम हेयर को चेंज कर कर अगर आप इसकी वर्ब चेंज कर देंगे तो वर्ब चेंज करने पर सेंस जो है वो पास्ट टेंस में चला जाएगा, ठीक है, पास्ट टेंस में चला जाएगा। यहाँ पर हु का इस्तेमाल कर कर सीधे सीधे सेंटेंस का सेंस बन रहा है, इसलिए इसे रिस्ट्रिक्टिव केस कहते हैं या रिस्ट्रिक्टिव सेंस कहते हैं। सेंस यानी कि जो आपको समझ जाए, जो आपको समझ में आसानी से आ जाए। एक सेंटेंस जो कि अलग तरीके से आपको, यानी कि उसी सेंटेंस को आप अलग तरीके से नहीं बोल सकते हैं, उसको हम रिस्ट्रिक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज इसकी एक्सरसाइज ठीक तरह से कीजिएगा, ठीक। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दीजिएगा, आपको इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।